ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर आज सत्र 501 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद इस सत्र में हम सभी श्रवण पठन करते हुए आगे बढ़े। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी को विदित है स्कंद 10 अध्याय 23 भाग 1 हमने पिछले सत्र में श्रवण किया, जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा ब्रजमंडल के भीतर भक्तों की प्रसन्नता के लिए विभिन्न प्रकार की लीलाओं के अंतर्गत यज्ञ पत्नियों के दैन्य भक्तिपूर्ण शरणागत भाव को भगवान यशो कीर्ति तिक दिगंत तक उनकी महिमा महात्माओं द्वारा इन ब्राह्मण पत्नियों के सौभाग्य की सराहना की जाए, ऐसी लीला चल रही। एक दिन क्षुधा से पीड़ित ग्वाल बालों के साथ दूर निकल आए गोचारण कराने के लिए कृष्ण और बलराम ने अपने कुछ मित्रों को वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मण जहां स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, वहां इस निवेदन के साथ भेजते हैं कि जाकर कहना, दूर कृष्ण और बलराम ने कुछ खाने के भोज्य पदार्थों के लिए हमें भेजा है, इस सूचना के साथ कि वे थोड़ी दूरी पर स्थित हैं। कर्मकांडी ब्राह्मण जो वेदों के निहितार्थ गूढ़ अर्थ को सकाम कर्म से ऊपर ना समझ पाए थे, वो भगवान की उपस्थिति के पश्चात भी इन कृष्ण और बलराम थोड़ी दूरी पर स्थित हैं, इस वाक्यों को ना समझते हुए ग्वाल वालों की इस विनती को, जो बहुत ही विनीत स्वर में कही गई थी, अनसुना कर देते हैं। भगवान पुनः भेजते हैं ग्वाल वालों को और कहते हैं, इस बार ब्राह्मण पत्नियों से कहना, कृष्ण और बलराम ये दो नाम सुनते ही याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थ भगवान की प्रसन्नता के लिए लेकर स्वयं उपस्थित हो जाती है। कतिपय पारिवारिक विरोध के पश्चात भी इस शरीर से परे आत्म साक्षात्कार तत्व में स्थित ये माताएं स्त्रियां इस बात से परिचित थी कि भगवत प्राप्ति का हेतु माध्यम अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को व्यवहारिक रूप से भगवान की सेवा में लगा देना है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मैं परम भोक्ता हूँ। यज्ञ में डाली गई आहुति यज्ञ होता उस मुंह से वास्तव में भगवान को ही सामग्री अर्पित की जाती है। भगवान प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित है। प्रश्न ये उठता है कि सामान्य रूप से बालक दिखने वाले भगवान कैसे ब्राह्मण या ब्राह्मण पत्नियों द्वारा पहचाने जाते? तो यदि ब्राह्मणों ने उन्हें नहीं दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इसका उत्तर ये है, भगवत गीता में भगवान के द्वारा कहा गया, भागवतम में भक्तों के व्यवहार में ये दिखा है, जो पूर्ण शरणागत ज्ञान कर्म से ऊपर भक्ति योग में भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कार्यों को संपादित कर रहे होते हैं, उनके हृदय में स्थित परमात्मा तत्व उन्हें भगवान को पहचानने में, भगवान को अनुभव करने में, भगवान के साथ भाव विनिमय व्यवहार करने की प्रेरणा देता है।
ब्राह्मण पत्नियों का हृदय विशुद्ध रूप से भगवान की सेवा में समर्पित था। मनसा वाचा कर्मणा, वो प्रतीक्षा कर रही थी कि एक दिन कृष्ण और बलराम से ये दर्शन हो जाए। अंतःस्थल की इस प्रेरणा से ब्राह्मण पत्नियों को भगवान के समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर प्राप्त होता है, जहां वो सुंदर विनीत शब्दों में कहती हैं, हमने अपने आप को आपके चरण कमलों पर टिका दिया है, हमारा कोई और गंतव्य नहीं। अतएव हे अरिंदम, हमारी इच्छा पूरी कीजिए। और शब्दों में व्यक्त इन भावों में इन ब्राह्मण पत्नियों का भगवान के प्रति निवेदित इच्छा पूर्ति का वाक्य क्या है? वो कहती हैं, हम आपके चरणों को प्राप्त है, अतः हम इतना ही चाहती हैं कि हम वन में ही रहती जाएं, जिससे हम तुलसी दल की उन मालाओं को अपने सिरों पर धारण कर सकें, जिन्हें आप अपने चरण कमलों से ठुकरा देते हैं। तो वो कहती है, हम सभी भौतिक संबंधों को त्यागने के लिए तैयार हैं। के पश्चात भगवान ने किस प्रकार का उत्तर देते हैं, इसे हम लोग आज के सत्र में श्रवण करें। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सत्र 501 में सभी का स्वागत है। हम सभी स्कंद 10 अध्याय 23 श्लोक संख्या 31 से आज के सत्र को आरंभ करेंगे। श्री भगवान उवाच पतय न अभ्यसूयेरन् पितृभ्रात सुतादय लोका च वो मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उत्तर दिया, तुम यह विश्वास करो कि न तो तुम्हारे पतिगण तुम लोगों के प्रति शत्रुता भाव रखेंगे, नहीं तुम्हारे पिता भाई पुत्र अन्य संबंधी जन या आम जनता। मैं स्वयं उन्हें सारी स्थिति समझा दूंगा, यहाँ तक कि देवता गण भी अपना अनुमोदन व्यक्त करेंगे। तो ब्राह्मण पत्नियों द्वारा ये कहे जाने पर कि हम अपने पति पुत्र भाई संबंधियों की अनिच्छा के अर्थात उनकी इच्छा नहीं थी, उसके विपरीत आपके श्री चरणों में यहाँ पर इस प्रकार सेवा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, आपको ये भोज्य सामग्री प्रदान करने के लिए, क्योंकि वो एकमात्र कृष्ण की सेवा करना चाहती थी। तो आप उन तमाम समस्याओं को बाधाओं को दमन कर दें जो आपकी प्राप्ति में बाधक है। भगवान कहते हैं, और वो वापस नहीं जाना चाहती थी, वो चाहती थी कि अब वो यहीं पर अपने चित्त में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करती हुई अपना जीवन यापन करनी। पर भगवान ने कहा ये उचित नहीं है, आप सभी को व्यवहारिकता के अनुसार, और ऐसा नहीं है भगवान किसी भी प्रकार की भौतिक प्रकृति के अंतर्गत आई हुई इच्छाओं के या ब्राह्मण पत्नियां इस प्रकार से व्यवहार कर रही हैं। बहुत ही स्वस्थ
परिपक्व गोप ग्वालों के समक्ष हुई इस वार्ता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण पतियों को पुनः वापस घर जाने के लिए कहा और कहा कि आपकी भक्ति की शुद्ध चरित्रता की प्रामाणिकता मैं नहीं, अन्य देवतागण भी अनुमोदन करने के लिए उपस्थित रहेंगे। केवल मैं नहीं, अन्य देवतागण भी अनुमोदन व्यक्त करेंगे, क्योंकि देवतागण शब्द यहाँ इसलिए प्रमुख है क्योंकि ब्राह्मण गण देवलोक जाने के लिए, इस शरीर को छोड़ने के पश्चात देवलोक जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो देवताओं की भाषा, उनके द्वारा अनुमोदन किया जाना उनको अधिक आसानी से समझ में आए। श्लोक संख्या 32 में न प्रीतये अनुरागाय यंग संगो नृणामिह तन्मनो मयि युञ्जाना अचिरात् माम अवाप्स्यथ। तुम सबों का मेरे शारीरिक सानिध्य में रहना निश्चय इस जगत के लोगों को अच्छा नहीं, इस प्रकार से तुम मेरे प्रति अपने प्रेम को ही बढ़ा सकोगे। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मन को मुझ पर स्थिर करो और इस तरह शीघ्र ही तुम मुझे पा सकोगे। तो भक्ति स्थानों में जो तीर्थ स्थान है, जो हमारे आचार्यों द्वारा संस्तुत यात्रा के स्थल हैं, मायापुर, जगन्नाथपुरी, अयोध्या, वाराणसी, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, जो भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन सभी स्थानों पर इसीलिए गृहस्थियों को व्यवहारिक रूप से भी कहा जाता है, कुछ समय के लिए हमें वहां वास करना चाहिए। और आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि 3 दिन तक वास करने के पश्चात भौतिक प्रकृति के प्रभाव में हमारे अंदर कुछ ना कुछ कल्मश आने लग जाए, इससे पहले कि तीर्थ स्थान पर कोई कल्मश आए, हमें उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। पुनः वापस घर गृहस्थी या अपने कार्य व्यापार में आकर अपने आप को उन समय को, उस स्थान में व्यतीत किए गए समय को स्मरण करके जीवन यापन करना चाहिए। पुनः फिर किसी स्थान पर, तीर्थ स्थान पर अपने आप को भेजना चाहिए। तो उसी अर्थ में भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जितना ध्यान, जितनी तीव्रता से मेरी शरणागति में रहने का विचार तुम्हारे भीतर मुझसे दूर रहकर आएगा, उतना यहाँ इस जंगल में रहकर मेरा ध्यान करने में उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति सहज, स्वाभाविक और व्यवहारिक आचार्यों के वचनों का पालन करते हुए करने से अंततः तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। भगवान ने संकेत किया कि सामान्य जनमानस के बीच इस प्रकार के सूचना और संकेत नहीं जाने चाहिए कि ब्राह्मण समुदाय की स्त्रियां यूं जंगल में अकेले विचरण करते हुए रह रही हैं। सामाजिक सुव्यवस्था और सामंजस्य के लिए ये हितकर नहीं है। भक्ति में आगे बढ़ने के जो स्तर हैं, उसमें वियोग भाव काफी उन्नत स्तर पर जाकर आता है और भगवान यहाँ पर उन्हें कहते हैं भक्ति तथा प्रेम में वृद्धि करने के लिए, भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति के लिए जो वियोग तत्व की आवश्यकता है, वो इस व्यवहारिक जगत के कार्यों को करते हुए सतत स्मरण करने से ऊर्ध्व गति में आपको प्रेरित करता रहेगा मुझे पुनः शीघ्र प्राप्त करने। यहाँ पर लिखते हैं तात्पर्य में, यदि भक्त अपने मन को कृष्ण में स्थिर रखें तो उनकी भक्ति आजीवन चलती रहे। उस स्थिरता की प्रामाणिकता को अनुभूत करने से जो दिव्यता आती है, उससे अन्य सामान्य जन भी बहुत प्रभाव के साथ भक्ति स्वीकार कर ले जाते हैं। हमने ऐसे ऐसे भक्तों के जीवन के उदाहरण जब हम सभी श्रवण करते हैं तो हमें लगता है कितनी दृढ़ता से, प्रतिबद्धता से, सामाजिक झंझावात से परे रहकर उन्होंने अपने
मनसा वाचा कर्मणा वृत्तियों को भगवान की सेवा में संलग्न रखा। नरसिंह मेहता का उदाहरण कोई सामान्य नहीं है। एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, इनमें से किसी का भी उदाहरण साधारण नहीं है। मीराबाई का उदाहरण साधारण नहीं है। तो भगवान तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि अर्थात स्वयं आध्यात्मिक गुरु भगवान के भक्तों को पटुता पूर्वक, चतुरता पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक विविध प्रकार की सेवाओं में इस जगत में रहते हुए लगाते हैं, जिससे वे शीघ्र ही उनके चरण कमलों के प्रति तीव्र वियोग का अनुभव करते हुए वापस लौट सकें। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 33 में, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहान्। मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चा विग्रह स्वरूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान धरने तथा मेरे नामों एवं महिमाओं का कीर्तन करने से ही मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है, भौतिक सानिध्य से नहीं। अतएव तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। हम लोग बहुत सारे मंदिर के सर्वकालिक सदा मंदिर में निवास करने वाले पुजारियों की कथा को भी श्रवण करते हैं, जिनके भीतर भक्ति की तीव्रता रहती है। पर अधिकतर समय पर भगवान के संग प्रत्यक्ष रूप से बहुत अधिक सानिध्य करने के क्रम में भी कई बार जैसे हम अपने प्रतिदिन के जीवन में एक रस हो जाते हैं कार्यों को करते हुए, वैसे भक्ति में हम कहीं एक रस ना हो जाए, इसलिए समय समय पर भक्तों को भगवान अपने वियोग भाव का भी अनुभव कराते रहते हैं। श्रीमती राधा रानी गोलोक आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन से यहाँ सभी को उस भक्ति की तीव्रता का दर्शन कराने आती है, वियोग भाव की। श्री चैतन्य महाप्रभु उस वियोग भाव का दर्शन कराए थे। हमारे गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए अनेकानेक आचार्य एक समय एक स्तर के पश्चात उनके जीवन में जो वियोग भाव की तीव्रता दर्शित हुई है, वो अन्यों को जीवन पर्यंत भक्ति में बने रहने की प्रेरणा दे जाती है। इसलिए कहते हैं भगवान यहाँ पर, मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चा विग्रह स्वरूप का दर्शन करने, मेरे ध्यान धरने, मेरे नामों एवं महिमाओं का कीर्तन करने से मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है। कई बार इस भौतिक जगत के प्रभाव में विशिष्ट मंदिरों के जिनके दर्शन करने के लिए सामान्य जीव अपने पूरे जीवन में आज टकटकी लगाकर बैठा रहे, एक बार यहाँ इस दर्शन करने के लिए चले जाए, वहां रहने वाले सामान्य जनों को प्रतिदिन दर्शन हो रहे होते हैं। पर भाव की वो तीव्रता का अनुभव यदि हम निरपेक्ष रूप से देखें, तो जो दूर से आ रहे हैं उनके लिए जो विशिष्टता है, वो वहां रहने वाले लोगों में कभी कभी रिक्तता के रूप में दिखता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं भौतिक सानिध्य से अधिक महत्व का है कि मेरे बारे में सुनने, एक निश्चित दूरी से अर्घ्य विग्रह का दर्शन करने, ध्यान करने, नाम एवं महिमाओं का कीर्तन करने से उस प्रेम में तीव्रता आती है। ये श्लोक सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को हमें स्मरण रखना चाहिए जब किसी को भी प्रमाण रूप में चाहिए कहाँ भगवान ने कहा है, तो भगवान ब्राह्मण पत्नियों को कह रहे हैं, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहान्। अपने अपने घरों में लौटकर समय समय पर भगवान के लीला जगत के स्थानों का दर्शन करके और पुनः अपने भौतिक जगत में जो संबंधित कार्य है उनको अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें करते रहना चाहिए। पर तीर्थ यात्रा जीवन में नियमित रहनी चाहिए, जिससे वो तीव्रता अनुभूत की जा सके, उसमें किसी भी प्रकार की एक रसता ना आए। श्लोक संख्या 34 में, श्री शुकुवाच इत्युक्ता द्विजपत्न्यस्ता यज्ञवाटं पुनर्गता ते चानसूयवस्ताभिः स्त्रीभिः सत्रम अपारयन्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह आज्ञा पाकर ब्राह्मण पत्नियां यज्ञ स्थल पर लौट गई। ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों में कोई दोष नहीं निकाला और उन्होंने उनके साथ साथ यज्ञ पूरा किया। जब हम भगवान को केंद्र में रखकर जीवन में कार्य करते हैं, तो जो कई बार हमें
अपूर्ण तरीके से किए गए कार्य भी लगते हैं, उनकी पूर्णता की ज़िम्मेदारी स्वयं भगवान वहन करते हैं। जब हम पूरे जगत के कार्यों में सबको प्रसन्न करते हुए और भगवान को कहीं किनारे रख देते हैं, तब पूरे समस्त कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के पश्चात भी जो हृदय की तृप्ति है, वो भक्तजनों को नहीं प्राप्त होती। व्यासदेव जी ने पूरा महाभारत लिखने के पहले की वेदों, ऋचाओं, संहिताओं सबको पूर्ण कर डाला, पर उन्होंने कहा, मेरे हृदय को तृप्ति नहीं हुई। नारद मुनि ने कहा, भगवान की प्रसन्नता है, प्रत्यक्ष रूप से भगवान की महिमा को प्रमाणित करो। तो ऐसे छंदों की, श्लोकों की अपनी साहित्यिक अभिव्यंजना में प्रस्तुति करो, जिसके एक श्लोक मात्र से जीव के भीतर भगवान के श्री चरणों में अनुराग हो जाए। अप्रत्यक्ष रूप से इतनी कठिन क्लिष्ट भाषा व्यवहारिक कलयुग में श्रवण करने का अवसर नहीं रहेगा, और श्रील प्रभुपाद और अन्य आचार्यों ने उसे और अधिक सरलीकृत करके इस रूप में प्रस्तुत। तो जैसा भगवान ने कहा था कि कोई आप में दोष नहीं निकालेगा, सब आपको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करेंगे, वैसे ही ब्राह्मण पत्नियां वापस जाती हैं, ब्राह्मण उन्हें स्वीकार करते हैं और वो यज्ञ में पूरा सहयोग भी करती हैं। श्लोक संख्या 35 में, तत्रैका विधृता भर्त्रा भगवन्तं यथाश्रुतं यडोपगूह्य विजहो देहं कर्मानुबंधनम। उनमें से एक महिला को उसके पति ने जबरदस्ती रोक रखा था। जब उसने अन्यों के मुख से भगवान कृष्ण का वर्णन सुना, तो उसने अपने हृदय के भीतर उनका आलिंगन किया और अपना वह भौतिक शरीर त्याग दिया, जो भवबंधन का कारण है। यहाँ पर तात्पर्य में लिखा है कि ब्राह्मण पत्नियां शुद्ध भगवत प्रेम स्तर पर अपने आप को गोपियों के समान, जैसे पूनम की रात में, विषय जब अभी आगे प्रस्तुत किया जाएगा अग्रिम अध्यायों में, तो भगवान के संग के लिए, नृत्य करने के लिए, उनको सुख प्रदान करने के लिए वन में रहती रही। वैसे ही यहाँ ब्राह्मण पत्नियां जो में से एक, जो विशेष रूप से भगवान को समर्पित थी, अन्य दर्शन करके आए इस महिमा को श्रवण करने के साथ ही उसने अपना भौतिक शरीर त्याग कर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया और यज्ञ स्थल छोड़कर भगवान से जा मिली। श्लोक संख्या 36 में कहते हैं, भगवान अपि गोविंद तेनैवान्येन गोपकान् चतुर्विधि नाशयित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभु। भगवान गोविंद ने ग्वाल वालों को वह 4 प्रकार का भोजन कराया। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान भगवान ने भी उन व्यंजनों को खाया। तो जो भोज्य सामग्री, खाद्य पदार्थ ब्राह्मण पत्नियां लेकर आई थी, उनको भगवान ने सभी को रसास्वादन कराया। एवं लीला नरवपु नृलोकम अनुशीलयन् रेमे गोप गोपीनाम रमयन रूपवाकृते। इस तरह अपनी लीलाएं संपन्न करने के लिए मनुष्य रूप में प्रकट होकर भगवान ने मानव समाज की रीतियों का अनुकरण किया। उन्होंने अपनी गौओं, ग्वाल मित्रों तथा गोपियों को अपने सौंदर्य, वाणी तथा कर्मों से प्रमुदित करते हुए आनंद भोग किया। तो भगवान की सुंदर लीलाएं चल रही हैं, यत्र तत्र सर्वत्र। कभी राक्षसों के साथ अपनी महिमा का, भक्तों की प्रसन्नता के लिए ग्वालों को बड़ा आनंद आता था जब भगवान इस प्रकार दुष्टों का संहार करते थे। इसलिए जब विपत्ति वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो अघासुर के रूप में आई या कालिया नाग के सामने आई या दावानल के समय आई, तो गोप ग्वाले जानते थे उन्हें किनसे क्या, कृष्ण रक्षा करो। भगवान इस प्रकार सबकी प्रसन्नता को प्रमुदित करते हुए अपने सौंदर्य, वाणी और कर्मों से गांवों को, ग्वाल मित्रों को, गोपियों को उनके साथ संग कर रहे हैं। श्लोक संख्या 38 में, अथा अनुस्मृत्य विप्रास्ते अन्वतप्यन् कृतागस यद्विश्वेश्वरो याञ्चाम् अहन्मन्रविडम्बयो। अथानुस्मृत्य विप्रास्ते अन्वतप्यन् कृतागस यद्विश्वेश्वरयो याञ्चाम् अहन्मनृणविडम्बयो। तब ब्राह्मणों को चेत हुआ और वे बहुत अधिक पछताने लगे। उन्होंने सोचा, हमसे बहुत पाप हुआ है,
क्योंकि हमने सामान्य मनुष्य के वेश में प्रकट हुए ब्रह्मांड के 2 स्वामियों की याचना स्वीकार कर। ये भक्त के संग का प्रभाव होता है। जब भगवान भक्त की महिमा को विस्तारित करते हैं, तो सामान्य जन भी उस आभा मंडल के स्पर्श से अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। हरिनाम चिंतामणि जहाँ हम लोग प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं, सुबह और शाम के जाप के सत्र में, वहाँ प्रथम नाम अपराध की चर्चा हो रही है हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के मध्य। और हरिदास ठाकुर कहते हैं, भक्त का संग 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होता है शरीर रूप से भक्त उपस्थित है और अन्य उस आभा मंडल में भक्ति के लिए प्रेरित हो रहे हैं। एक बपू हो गया और दूसरा वाणी हो गया। भक्त के बारे में श्रवण करके अन्यों को भक्ति की प्रेरणा मिल जाए। तो ब्राह्मण पत्नियां भगवान के दर्शन करके लौटी हैं। ये स्पर्श चाहे वो प्रत्यक्ष संग का हो, गुरु ने स्नेह पूर्वक मस्तक पर हाथ फेर दिया, एक भक्त ने दूसरे को स्नेह पूर्वक किसी वस्तु को प्रदान कर दिया और उस स्पर्श मात्र से भक्ति अन्य के जीवन में विस्तारित होती चली गई। दूसरा है वाणी का स्पर्श। श्रील प्रभुपाद की लिखी पुस्तकों के वचनों को ध्यान पूर्वक विनयशीलता के साथ प्रतिदिन पठन और श्रवण करने मात्र से आज वपु रूप में उनकी अनुपस्थिति होने पर भी, वपु अर्थात शरीर, 40-50 साल से उनके शिष्य बिना किसी बाह्य मार्गदर्शन के, पश्चिम जगत के शिष्य, जहां कोई नहीं उनको इस बात का सर्टिफिकेट और प्रामाणिकता देने जा रहा है कि तुम कितने बड़े सनातनी हो, कितने बड़े हिंदू हो, कितने बड़े भागवत गीता महाभारत रामायण का पाठ करने वाले। ऐसे ऐसे उदाहरण है 40-40 साल। क्योंकि जब श्रील प्रभुपाद 1970 के दशक में शिष्य बना रहे थे, उस समय सामाजिक अव्यवस्था, भौतिक अव्यवस्था की बात नहीं की जा रही है। कहने के लिए पश्चिमी देश और जगत बहुत प्रगतिशील थे, पर सामाजिक अस्त व्यस्तता थी। युवा वर्ग भ्रमित था। नशे की प्रवृत्ति और अनेकानेक दुर्व्यसनों में डूबा हुआ युवा जगत जब शिष्य बना है, तो कोई 17 साल की है, कोई 18 साल की है, कोई 20, 21, 22, 25, इससे अधिक नहीं। तो आज 1970 के दशक से लेके आज जब वो इस भौतिक जगत की आयु वाले शरीर में है, तो वो 60, 65, 70, 80 से अधिक नहीं है। और वो उपस्थित हैं 40-50 साल से प्रतिदिन। ब्राह्मण दीक्षा वाले 3 बार गायत्री करना, 16 माला, 16 माला से तो ऊपर कितनी मालाएं हो जाती है। वृंदावन और मायापुर में तो कुछ ही ऐसे भक्त हैं। बहुत बड़ी संख्या में अभी भी पश्चिम के विभिन्न केंद्रों में रहने वाले भक्त आचरण, शुद्ध आचरण की पवित्रतम अवस्था में, जहां मांस मदिरा सभ्यता के लक्षण बताए जाते हैं, उनका भोज्य पदार्थ के रूप में, पेय पदार्थ के रूप में सेवन करना, वहां उन्होंने भगवान को अर्पित करने के किए गए भोज्य पदार्थ के अलावा कुछ ग्रहण नहीं किया। तो ये सत्व, ये शुद्ध भाव कैसे आता है? वपु प्रत्यक्ष रूप से प्रभुपाद को, कुछ कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्होंने शायद भीड़ में कभी 1 या 2 बार दर्शन कर रखे हैं। कईयों को डाक से नाम जपने की माला प्राप्त हुई थी। श्रील प्रभुपाद ने उस माला पर जप किया। वहां के जो केंद्र के अध्यक्ष हैं, उनको डाक से भेजा गया है और उसके द्वारा दीक्षा प्रदान की गई है। और उस माला को अपने जीवन का आधार बनाकर शुद्ध, सच्चरित्र, सार्थक जीवन जिया जा रहा है। तो ये वाणी का स्पर्श है। पुस्तकों के संग ने उनके जीवन को अभी तक भक्ति रसमय का आस्वादन कराते हुए इस जगत के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रखा। तो जब ब्राह्मण पत्नियां दर्शन करके पहुंची हैं, तब उस दिव्यता में, क्योंकि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, उन ब्राह्मणों को तुरंत अपने कृतत्व का बोध हुआ कि उन्होंने क्या किया। उस याचना को अस्वीकार कर दिया जो इस ब्रह्मांड के
अधिपति ने उनके समक्ष स्वयं आकर निवेदित कराया था। तो अंततः ब्राह्मण पत्नियों के सहयोग से कर्मकांडी ब्राह्मणों को आध्यात्मिक लाभ होता है। वो चेत जाते हैं, वो सोचते हैं उन्होंने अपने आप को धोखा दिया, उन्होंने कृष्ण और बलराम को नहीं छला, उनको अनसुना करके उन्होंने उनका नुकसान नहीं किया, उन्होंने वास्तव में निर्विडम्बयो अपने आप को धोखा दिया। उनके हृदय में अत्यंत आह्लाद भी होता है। श्लोक संख्या 39 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, दृष्ट्वा स्त्रीणाम भगवती कृष्णे भक्तिम अलौकिकीम आत्मानं च तया हीनम अनुतप्ता व्यगर्हयन्। अपनी पत्नियों की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य भक्ति और अपने को उस भक्ति से विहीन देखकर उन ब्राह्मणों को अतीव खेद हुआ और वे अपने आप को धिक्कारने लगे। धिक्जनम न त्रिवृत्त यद्यद्धिक्व्रतं धिक् बहुज्ञताम् धिक्कुलं धिक्क्रियादाक्ष्यं विमुखा ये त्वधोक्षजे। ब्राह्मणों ने कहा, धिक्कार है हमारा तिबारा जन्म, हमारे ब्रह्मचर्य तथा हमारी विपुल विद्वत्ता को। धिक्कार है हमारे उच्च कुल तथा यज्ञ अनुष्ठान में हमारी निपुणता को। इन सबको धिक्कार है क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। इसलिए जब भी भगवत प्राप्ति के लिए योग्यता अर्हता की बात की जाती है, उसमें कभी उच्च कुल में होना ये आपकी योग्यता नहीं। किसी भी कुल में हम उत्पन्न हुए, जन्मना जातिगत श्रेष्ठता हमें भगवत भक्ति नहीं करा सकती। हमारे द्वारा अर्जित गुण कर्म और स्वभाव हमें भक्ति कराता है। इसलिए कुल की महत्ता नहीं है, यज्ञ अनुष्ठान में जो निपुणता है उसकी भी इतनी महत्ता नहीं है भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मचर्य या विपुल विद्वत्ता को भी उतनी महत्ता नहीं दिया गया है। वर्ण व्यवस्था दोनों प्रकार की, चाहे आश्रम की, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास की, और चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की। हरिदास ठाकुर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि कुल, धन, ऐश्वर्य, सामर्थ्य, इनका इतना महत्व नहीं है भक्ति में, जितना भाव की सरलता से भगवान के श्री चरणों में शरणागत होने की प्रवृत्ता है। 3 बार जन्म लिया है। ब्राह्मण कहते हैं स्वयं को कि तिबारे जन्म को, 3 बार हमारे जन्म को, पहले गर्भ से शारीरिक जन्म जो हुआ है, तत्पश्चात ब्राह्मण दीक्षा हुई है, और उसके पश्चात वैदिक यज्ञ करने के लिए जो अतिरिक्त दीक्षा की जाती है, इन 3 बार की दीक्षा के पश्चात भी हम भगवान को ना पहचान पाए, और ये बोध भी उन्हें भक्त के संग में आने के बाद। तो हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण पत्नियां तो सदैव उनके साथ थी, फिर वो क्यों नहीं पहचान पाई? क्योंकि ब्राह्मण पत्नियों ने अपने भावों को अपने हृदयस्थ करके कभी उद्गारित नहीं किया था। पर जब भगवान के साक्षात दर्शन करके आती है, तब उस भाव से उनके दिव्य आलोक में ब्राह्मण जो थे वो तब उसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत कर पाते हैं। श्लोक संख्या 41 में, नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी यद्वयं गुरुवो नृणां स्वार्थे मोहयामहे द्विजा। भगवान की माया शक्ति बड़े बड़े योगियों को मोह लेती है, हमारी क्या विसात। ब्राह्मण होने के नाते हम सभी जाति के लोगों के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, फिर भी हम अपने सच्चे स्वार्थ के बारे में मोहित हो गए हैं। तो वास्तविक हित किसमें है, इसके बोध के लिए शारीरिक, सांसारिक वरीयता महत्व की नहीं। ब्राह्मण यहाँ पर अपने पत्नियों के सौभाग्य को देखकर स्वयं के बारे में यही कह रहे हैं कि भगवान की माया शक्ति तो बड़े बड़ों को मोहित कर ले जाती है, तो हम कौन है? यदि इस जगत में कोई परम बुद्धिमान है, जिसे हम अन्यों से अधिक बुद्धिमान कहते हैं, उसे भी कहते हैं यदि 10 रुपए कमाए तो 6 रुपए खर्चे किए और 4 रुपए भविष्य में जो नहीं सोचा गया है वैसे किसी संकट, आपत्ति या व्यवहारिक योजनाओं के संपादन के लिए संचित करना चाहिए। तो जो अपने आने वाले भविष्य के प्रति सचेत रहकर व्यवहार करते हैं, उन्हें इस जगत में बुद्धिमान कहते हैं।
परम बुद्धिमान उन्हें कहते हैं जो इस जगत के इस शरीर में प्राप्त जीवन को समाप्त होने के पश्चात क्या करना है, क्या होना चाहिए उनके साथ, इसके बारे में भी अपने बोध को जागृत रखते हैं। तो अपने सच्चे स्वार्थ के बारे में हम मोहित हो गए, ना समझ पाए। ब्राह्मणों के द्वारा इस पर विषाद किया जा रहा है। श्लोक संख्या 42 में अहो पश्यत नारीणाम् अपि कृष्णे जगद्गुरो दुरंत भावं य अविद्यत् मृत्युपाशान् गृहाभिधान्। जरा इन स्त्रियों के असीम प्रेम को तो देखो, जो इन्होंने अखिल विश्व के आध्यात्मिक गुरु भगवान के प्रति उत्पन्न कर रखा है। इस प्रेम ने गृहस्थ जीवन के प्रति उनकी आसक्ति मृत्यु के बंधन को छिन्न कर दिया है। यहाँ स्त्रियों के सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। अपने आप को ज्ञानी समझने के उद्दीप्त भाव में स्थित घर के पुरुष कहते हैं कि ये स्त्रियां वास्तव में कृष्ण भक्ति में पूर्ण होकर ये हमारी शिक्षक हो गई हैं, क्योंकि इन ब्राह्मण पत्नियों के शरीर पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं दिव्य भाव लक्षित हो रहे। उनके जीवन में रंच भर भी भौतिक जगत के लिए कोई अनुराग नहीं रह गया था। वो उत्तरदायित्व के पूर्ण भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन यापन करने लगी थी। लेकिन ब्राह्मणों द्वारा अपने अपने घर की उन स्त्रियों को, यहाँ तात्पर्य में लिखा है, आध्यात्मिक पूज्य गुरु मान लिया गया, जो भगवान के दर्शन करके लौटे। श्लोक संख्या 43 और 44 एक साथ व्यक्त है। नासां द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरोऽपि न तपो नात्ममीमांसा न शौचं न क्रिया शुभ तथापि उत्तम श्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्ति दृढ़ा न चास्माकं संस्कारादिमतामपि। इन स्त्रियों ने न तो द्विजों के शुद्धिकरण संस्कार कराए हैं, न ही किसी आध्यात्मिक गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारियों का जीवन बिताया है, न इन्होंने कोई तपस्या की है या आत्मा के विषय में मनन किया है या स्वच्छता की औपचारिकताओं का निर्वाह तथा पावन अनुष्ठानों में अपने को लगाया है। तो भी इनकी दृढ़ भक्ति उन भगवान कृष्ण के प्रति है जिनका यशोगान वैदिक मंत्रों द्वारा किया जाता है और जो योगेश्वरों के भी ईश्वर है। और दूसरी ओर हम हैं जिन्होंने भगवान की कोई भक्ति नहीं की, यद्यपि हमने इन सारी विधियों को संपन्न किया। यही वो अंतर है। तो भगवत गीता अध्याय 12 में भक्ति योग बताया जाता है, तो वहां पर इसका उल्लेख किया गया है। भक्त बनने के क्रम में जीवन में सारे सद्गुण आ जाते हैं। भक्त कभी क्रूर नहीं हो सकता, भक्त कभी असत्य संभाषण नहीं कर सकता, भक्त कभी लोभ युक्त नहीं हो सकता, भक्त कभी किसी के साथ अनाचार दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। भक्ति प्राप्त करना सरल और सहज है, और इसके साथ एक और स है, वो है सस्ता नहीं। इसके लिए मानसिक शारीरिक श्रेष्ठता से अधिक चारित्रिक श्रेष्ठता की आवश्यकता होती है। श्रील प्रभुपाद स्थान स्थान पर अपने जीवन काल में जब वो शरीर रूप से उपस्थित थे तब भी, और अपनी पुस्तकों में भी अनेकों स्थान पर इस उल्लेख को व्यक्त करने से नहीं हिचकिचाते कि जो कृष्ण भावनामृत जीवन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से, इस्कॉन के माध्यम से अपने भक्तों में संचारित किया है, वहां श्रेष्ठ चरित्र के व्यक्तित्वों का स्वतः निर्माण होता है। तो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को यथारूप में धारण करके अपने जीवन में व्यवहार और अनुपालन कर रहे हैं। उनके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर या जितने भी दुर्गुण हम सोच सकते हैं, वो शनय शनय क्रमिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया में समाप्त होते चले जाते हैं और दिव्य गुणों का प्रादुर्भाव होता है। मैंने ये पहले भी कहा है, यदि हम श्रील प्रभुपाद की जीवनी के श्रवण वाले सत्रों को स्मरण करें तो वहां पर भी ये कई बार उद्धृत किया गया है कि पश्चिमी देशों में तो जो कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली
संस्थाएं हैं, चाहे पुलिस दल हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं हो, वे इस्कॉन का, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के केंद्रों का इसलिए सम्मान करने लगे थे कि जितनी चरित्र की शुद्धता पर यहाँ इन केंद्रों में प्रवेश करने वाले युवाओं द्वारा पालन किया जाता है, उतना तो वो अपने कारागार के कैदियों को दंड प्रक्रिया के द्वारा भी नहीं करवा सकते। सुबह 4:30 बजे उठना, दिन भर विभिन्न प्रकार के अनुकरणीय कार्यों में, सेवाओं में स्वयं को संलग्न रखना, जहां स्वार्थ अंतिम शब्द है, जहां जो भी हो रहा है वो अन्यों को भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति करने में सहायक कारक हो गए। पुस्तकों का वितरण हो रहा है, नाम जप हो रहा है, भगवान के लिए भोग लगाकर प्रसाद रूप में सभी को बिना किसी शुल्क के वितरित किया जा रहा है। तो पुलिस दल और सामाजिक संस्थाएं भी, जिनका कार्य था युवाओं को सही मार्ग पर लाना, वो भी प्रसन्न हो जाते थे कि केंद्र इतने, और लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं, लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो आत्मा की प्रमुदित अवस्था, एक होता है शरीर को, इंद्रियों को सुख पहुंचाना, दूसरा होता है आत्मा तृप्त हो रही है। जीवन के विभिन्न झंझावातों में युवावस्था तक पहुंचते हुए सभी प्रकार के भौतिक जगत के विकारों को देख चुके युवा जब केंद्र में प्रवेश करते हैं, तो वहां भगवान के सुंदर विग्रह की सेवा रही। वहां हर कोई दूसरे को प्रभु कह रहा है। प्रभु का अर्थात है स्वामी। हर कोई दूसरे को प्रभु कह रहा है। इस जगत के व्यवहारिक भाव में हर कोई अपने आप को स्वामी बताना चाहता है, और कृष्ण भावनामृत में संलग्न साधक हर दूसरे व्यक्ति को प्रभु कहते हैं। मैं दासानुदास हूं और आप प्रभु है। प्रभु शब्द स्त्री या पुरुष का द्योतक नहीं है। प्रभु शब्द मानसिक अवस्था में उन्नत रूप से सामने वाले को स्वामी मानने का भाव प्रस्तुत करता है। तो इसलिए इस्कॉन के आरंभिक दिनों में सभी प्रभु थे। श्रील प्रभुपाद की जो शिष्याएं हैं वो भी प्रभु, वर्तमान में भी कुछ जो जीवित है, वे स्वयं को, उनको संबोधन में भी माता जी उतना प्रिय नहीं है, क्योंकि वो शरीर के स्तर पर शिक्षित और दीक्षित नहीं हुई है श्रील प्रभुपाद के द्वारा, वो आत्मा के स्तर पर दीक्षित हुए हैं। तत्पश्चात विभिन्न देशों की संस्कृति और परंपराओं का मान रखते हुए माता जी लेडीज को और फिर पुरुष प्रभु जी को इस प्रकार संबोधन में विभक्तिकरण कर दिया गया। प्रभु का अर्थ है मास्टर, स्वामी। तो यहाँ पर ब्राह्मण वर्ग अपने घर की स्त्रियों को देखकर कहता है कि इन्होंने तो किसी कर्मकांडीय औपचारिकता का निर्वहन नहीं किया और हमने सब किया, फिर भी भगवान की भक्ति इन्हें स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो गई और हमारे भीतर ये अनुपस्थित है। भगवान के शुद्ध भक्त की संगति में भगवान के विषय में श्रवण और कीर्तन करने का ये फल होता है कि भक्त भक्ति के मार्ग पर, साधक भक्ति के मार्ग पर शनैः शनैः बढ़ता चला जाता है। ब्राह्मण पत्नियां प्रतिदिन प्रतिक्षण भगवान की सुंदर लीलाओं का श्रवण करती थी, उनके बारे में चर्चा कीर्तन करती थी, और उसने उनके हृदय के शुद्धिकरण को कर्मकांडी पतियों, भाइयों, पिताओं के ब्राह्मण वाले कृतत्व से ऊपर पहुंचा दिया। पावन अनुष्ठान, तपस्या, आश्रम, शुद्धिकरण, संस्कार, ये सब अनावश्यक हो गए उनके सामने, क्योंकि उन्होंने इन सब का हेतु भगवत प्राप्ति है, उसे श्रवण और कीर्तन से साध लिया था। तत्पश्चात श्लोक संख्या 45 में ननु स्वार्थ विमूढ़ानां प्रमत्तानां गृहे हया अहो न स्मारयामास गोपवाक्य सतां गति। निस्संदेह हम लोग गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के असली लक्ष्य से पूरी तरह विपत हो गए हैं। किंतु अब जरा देखो तो कि भगवान ने किस तरह इन सीधे साधे ग्वाल बालों के शब्दों से हमें समस्त सच्चे ब्रह्मवादियों के चरम गंतव्य का स्मरण कराया। क्या स्मरण दिलाया है? अंतिम लक्ष्य क्या है? इस जगत में किसी भी प्रकार की समृद्धि, सामर्थ्य, विद्वत्ता, यश, कीर्ति का गंतव्य क्या है? श्री हनुमान जी के चरित्र में यदि हम देखें, यश कीर्ति होती है भगवान को समर्पित है। शारीरिक सामर्थ्य है
भगवान को समर्पित समर्पित है। मानसिक विद्वत्ता है, सुरसा के मुँह में जाकर निकल आना है, या मैनाक पर्वत को कितना मान देना है, क्योंकि वो उनके पिता वायुदेव के मित्र थे और उनके द्वारा सुरक्षित किए गए थे। जब समस्त पर्वत चलते थे और उनको स्थिर किया जा रहा था, क्योंकि पर्वत जहाँ चलते थे वहाँ उस जगत की अत्यंत हानि कर देते थे। उस समय वायुदेव ने मैनाक को बचा लिया था। तो मैनाक समुद्र के भीतर छुप कर रहता था और कहाँ पैर रखें हनुमान जी, इसके लिए मैनाक ने स्वयं को उठाया था, विश्राम करने के लिए आमंत्रित किया था, पर मानसिक विद्वत था। भगवान ने एक बार अपने आसपास के वानरों को, मंत्रियों को, सबको हनुमान जी की निष्काम प्रेममयी भक्ति, शरणागति, भगवान के श्री चरणों में अनुरक्ति दिखाने के लिए कहा था, उनकी यश कीर्ति का वर्धन करते हुए कि मैंने सुना कोई वानर नहीं लांघ पाया समुद्र, तो तुमने कैसे लांघा? उन्होंने कहा क्योंकि मेरे पास आपकी मुद्रिका थी। उन्होंने कहा मुद्रिका तुमने उधर रख दी थी, तो वापस आते समय बोले माता की चूड़ामणि थी। तो ये दैन्य भाव है। वो किसी किसी कार्य की पूर्ति के पश्चात श्रेय अपने ओर नहीं रखता, उस श्रेय को वो भगवान की ओर बढ़ा देता है और भगवान उस श्रेय को अपने भक्तों में वितरित कर देते हैं। अम्बरीश महाराज के जीवन चरित्र की यशो कीर्ति समस्त दिशाओं में प्रस्तारित हो सके, इसके लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र के सहयोग से दुर्वासा मुनि द्वारा किए गए लीला स्थली के घटनाक्रम को इस क्रम से घुमाया कि अम्बरीश महाराज की कीर्ति दिग दिगांत में व्याप्त हुई। समस्त गंतव्यों का जो केंद्र है वो भगवत प्राप्ति है। इस शरीर का इससे अधिक कोई हेतु नहीं है। ये सतत स्मरण रहेगा जब हम नवदा भक्ति की विधियों में सतत संलग्न रहकर व्यवहार करें। अन्यथा पूर्ण कामस्य कैवल्याद्य शिशाम्पते ईशितव्ये किमस्माभिः ईशस्य तद्विडम्बनम्। अन्यथा पूर्ण काम मोक्ष तथा दिव्य आशीर्वादों के स्वामी परम नियंता हमारे साथ यह विडंबना क्यों करते? हम तो सदैव उन्हीं के नियंत्रण में रहने के लिए ही हैं। तो क्यों कह रहे हैं यहाँ पर ब्राह्मण? वो कह रहे हैं कि हम सभी गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के असली लक्ष्य को भूलकर विपत हो गए थे। गृह कार्यों का अर्थ ये नहीं है कि झाड़ू, पोछा, चौका, चूल्हा इन सब की बात की जा रही है। गृह कार्यों का अर्थ यहाँ पर अपने आप को गृहस्थ के लिए जो आवश्यक कर्मकांड के निर्दिष्ट सिद्धांत बताए गए हैं, उनकी पूर्ति में हम अपने आप को इतना संलग्न कर चुके थे कि सरल, सहज, विनीत भाव की शरणागति हमारे जीवन में विलुप्त हो गई। इसलिए वो कहते हैं शब्द यहाँ पर कि हमारे स्वामी परम नियंता हमारे साथ ऐसी विडंबना क्यों करते? क्या विडंबना? उसका तात्पर्य में वर्णन लिखा है कि कृष्ण परब्रह्म है, फिर भी उन्होंने विनीत भाव से अपने ग्वाल मित्रों को ब्राह्मणों से भोजन मांगने भेजा। ऐसा करके उन्होंने ब्राह्मणों के अहम भाव की पोल खोली तथा उनकी पत्नियों को आकर्षित करके उन्हें अपनी शरण में लेकर अपने दिव्य सौंदर्य के यश की स्थापना की है। तो यहाँ पर ये भाव इस बात को उद्यापित करता है कि कई बार हम कार्य करने में इतना संलग्न हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कार्य किया किसके लिए जा रहा है, किसकी प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। जब नामदेव जी के जीवन में घटना आती है कि किस प्रकार उन्होंने एक विशाल भंडारे का समय समय पर आयोजन कराते थे वो, और एक बार के विशाल भंडारे का आयोजन किया। सब आसपास के गांवों को भगवान का दर्शन करो, कीर्तन करो, तृप्त होकर प्रसाद प्राप्त करो। और उसमें एक कुत्ता बार बार वहां आना चाह रहा था, कुछ प्रसाद पाना चाह रहा था, और जो संरक्षक थे वो उसे हटा दे रहे थे। और जब नामदेव जी ने देखा तो उन्होंने कहा किसके लिए कर रहे हैं? प्राणी मात्र को भगवत प्रसाद हो प्राप्त, इसके लिए कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे उचित है कि हम इसमें उस भगवत तत्व के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने प्लेट लगाकर उसको, और उसने उस कथा में उल्लेख आता है कि उसके पश्चात कभी दर्शन नहीं हुए उस जीव की। तो
कार्य किस लिए कर रहे हैं? कई बार हम कार्य में इतने अनुरक्त हो जाते हैं कि उसके उद्देश्य को भूल जाते हैं। हमारे समस्त कार्यों का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए। हमारा अहंकार भाव नहीं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, मेरे अनुसार होना चाहिए। सही और गलत का बोध हमें शास्त्र के मार्गदर्शन में, गुरु के आश्रय में होना चाहिए, पर उसमें स्वयं का अहम भाव नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं ब्राह्मण, हित्वा अन्यान् भजते यं श्रीपादस्पर्शाशयसकृत स्वात्मदोषापवर्गेण तद्यांचा जनमोहिनी। लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने की आशा से सब कुछ एक ओर रखकर तथा अपना गर्व और चंचलता त्याग कर एकमात्र उन्हीं की पूजा करती हैं। ऐसे भगवान यदि याचना करते हैं तो यह अवश्य ही सबों को चकित करने वाली बात है। तो ये भगवान के संग ही नहीं है। जब ब्राह्मण यहाँ पर सोचते हैं कि अरे कोई मांगने आया है, यहाँ पे इस कथा के अनुसार ये अन्य स्थानों पर भी दर्शित होता है। जब नाम दीक्षा होती है इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जो गुरु शिष्य परंपरा की संस्कृत पद्धति है, उसमें जिस स्थान पर नाम दीक्षा होती है, वहां पर उपस्थित लोग आसपास दीक्षा के तुरंत बाद जो अ, स्वीकृत शिष्य होते हैं, वे अन्यों से अपनी जो रामनामी चादर होती है उसमें भिक्षा मांगने के लिए निकलते हैं। तो भक्तों का अनुभव रहा है कि वृंदावन की सड़क पर भी इतने सारे तीर्थयात्री जो रहते हैं, उनके सामने एक अ, भद्र पोशाक वस्त्र पहने हुई स्त्री या पुरुष, अच्छी साड़ी, अच्छे कपड़े पहने हुए और इस प्रकार रामनामी चादर आगे करके भिक्षा मांग रहे हो, तो कुछ एक लोगों को व्यंग और उलाहना भरे वक्तव्य भी मिलते हैं कि ये क्या कर रहे हो? तो इस स्वर को, भाव को पहचानने की भी सामर्थ्य सब में नहीं है कि इस प्रकार क्यों देने के लिए वो शिष्य जिन्होंने नई-नई दीक्षा प्राप्त की है, वो अपने बैंक अकाउंट से अपने गुरु महाराज को समर्पित कर सकते हैं। पर अहंकार भाव का दमन हो सके, इसके लिए उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है और उसमें भी अन्यों के द्वारा इसको कई बार स्पष्ट नहीं समझा जाता। वो सोचते हैं कि ये वास्तव में भिक्षा माँग रहे हैं। तो ये जो चकित कर देने वाली बुद्धि है, यहाँ ब्राह्मण कह रहे हैं कि जो सारे ब्रह्मांड के अधीश्वर है, पूरा ब्रह्मांड जिनके नियंत्रण में है, वो भगवान यदि याचना कर रहे हैं, तो यह अवश्य ही सबों को चकित करने वाला है। क्योंकि जिन लक्ष्मी की पूरा जगत सेवा करता है, इस आस में कि समृद्धि संपन्नता बनी रहे, वे भगवान के चरण कमलों का स्पर्श पाने की आशा में सब कुछ एक ओर रखकर अपनी गर्व और चंचलता को त्याग कर उनकी पूजा करती हैं। और ऐसे भगवान यदि याचना करें, जिनकी सब याचना कर रहा है, वो लक्ष्मी यदि भगवान के श्री चरणों की याचना करती हैं, गर्व और चंचलता, लक्ष्मी चंचल है, सभी को विदित है। गर्व, पूरा जगत उनकी उपासना करता है सामाजिक अ, भौतिक समृद्धि के लिए, और वो ध्यान कर रही है। ऐसे भगवान यदि याचना करने के लिए आए, तो ब्राह्मण कहते हैं उन्हें बड़े-बड़े श्लोकों और मंत्रों से नहीं समझा जा सकता। उन्हें तो भावों की शरणागति और दैन्यता से ही समझा जा सकता है। ऐसी चकित करने वाली लीला करके उन्होंने वास्तव में हमारे अहंकार का दमन कर दिया है। देश काल पृथक द्रव्यम मंत्र तंत्र त्विजोज्ञय देवता यजमानश्च क्रतुर्धर्मश्च यन्मय स एव भगवान् साक्षात् विष्णु योगेश्वरेश्वर जातो यदुष्वित्याशृण्वं यपि मूढ़ा न विद्महे। यज्ञ के सारे पक्ष, शुभ स्थान तथा समय, साज सामग्री की विविध वस्तुएं, वैदिक मंत्र अनुष्ठान, पुरोहित तथा यज्ञ की अग्नियां, देवता, यज्ञ अधिष्ठाता, यज्ञ हवि तथा प्राप्त होने वाले शुभ फल, ये सभी उन्हीं के ऐश्वर्य की अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि हमने योगेश्वरों के ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विषय में यह सुन रखा था कि उन्होंने यदुवंश में जन्म ले लिया है, किंतु हम इतने मूर्ख थे कि श्री कृष्ण को साक्षात भगवान नहीं समझ पाए। तो जिनको ब्राह्मण पत्नियों के इस अध्याय में आरंभ में इस प्रकार की दुविधा रही होगी कि वास्तव में भगवान सामान्य मनुष्य के रूप में ही तो आए थे, तो यदि ब्राह्मणों ने नहीं पहचाना तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यहाँ शुकदेव गोस्वामी ब्राह्मणों के मुखारविंद से इस बात की प्रस्तुति कराते हैं
कि उन्होंने सुन रखा था कि योगेश्वरों के ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु यदुवंश में जन्म ले चुके हैं, पर साक्षात भगवान को अपने समक्ष रहकर वो पहचान नहीं पाए। तो वो अपने एक तरफ सौभाग्य की भर्त्सना भी करते हैं कि वो पहचान नहीं पाए, दूसरी ओर अपने भाग्य की सराहना भी करते हैं कि हमारे घर की स्त्रियों ने उनके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए हैं। और इन दोनों द्वंद्वों के बीच में झूलते हुए ब्राह्मण भगवान को स्मरण करके नमस्कार करते हैं। क्या कहते हैं? तस्मै नमो भगवते कृष्णाय अनु अकुंठ मेधसे, तस्मै नमो भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे, यन्माया मोहितधियो भ्रमाम कर्म वर्त्मसु। हम उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जिनकी बुद्धि कभी भी मोहग्रस्त नहीं होती, और हम हैं कि माया शक्ति द्वारा मोहित होकर सकाम कर्म के मार्गों पर भटक रहे हैं। इसलिए भगवान अधीश्वर है, क्योंकि भगवान कभी भौतिक जगत में आबद्ध नहीं होते, कुछ भी उनके बिना संचालित नहीं होता, पर वो भौतिक जगत के इन विकारों के भीतर नहीं आते, वो कभी मोहित नहीं। सवेनाद्य पुरुष स्वमया मोहितात्मनाम् अविज्ञात अनुभावान शन्तुम् अर्हति अतिक्रमम्। हम भगवान कृष्ण की माया शक्ति से मोहग्रस्त थे, अतएव हम आदि भगवान के रूप में उनके प्रभाव को नहीं समझ सके। अब हमें आशा है कि वे कृपा पूर्वक हमारे अपराध को क्षमा कर देंगे। जिस समय व्यक्तित्व में विनयशीलता आ जाती है, अन्यों को क्षमा करने की प्रवृत्ति और स्वयं के प्रति दैन्यता, भगवान के श्री चरणों में भक्ति का प्रादुर्भाव प्राप्त करने के लिए, जीवन में उत्पत्ति हो जाए उन श्री चरणों को प्राप्त करने के लिए, उसकी ये प्रस्तुति है कि जीवन में भगवान के प्रति शरणागति वाले भाव में दैन्यता आ जाए। यहाँ पर अभी नमस्कार कर रहे हैं ब्राह्मण, ये विचार करके कि भगवान हमें अपने श्री चरणों का वो सुख प्रदान करें। क्या कहते हैं? हमारे अपराध को क्षमा कर दें, क्योंकि हम कृष्ण की माया शक्ति से मोहग्रस्त थे, इसलिए हम उनके प्रभाव को नहीं समझ सके। अब ये विनयशीलता है। आगे, इति स्वागम मनुस्मृत्य कृष्णे ते कृत हेलना दक्षवो व्रज मथ कंसाद भीता न चाचलन। इस प्रकार की कृष्ण की उपेक्षा करने से उनके द्वारा जो अपराध हुआ था, उसका स्मरण करते हुए उनका दर्शन करने के लिए वे अति उत्सुक हो उठे, किंतु कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें व्रज जाने का साहस नहीं हुआ। कहीं विदित ना हो जाए कि कंस के गुप्तचर जाकर बतलाएं कि ब्राह्मण कृष्ण के पास गए, तो कंस के भयभीत होने के कारण उन्हें भगवान के ऊपर कोई विपत्ति ना आए। भगवान की कृपा की ये दर्शनीय अनुभूति है कि अब ब्राह्मण भगवान का हित सोचने लगे कि कहीं भगवान के ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए। तो भगवान के विरुद्ध अपने अपराध का अनुभव किया है, अंततोगत्वा उनके सर्वशक्तिमान पद की प्रशंसा की है, और ब्रजमंडल जाकर चरण कमलों की शरण ग्रहण करना चाहिए, पर उन्हें सूचित हो जाएगा अपने गुप्तचरों से, किन्हें? कंस को, तो कहीं उन कृष्ण को कोई संकट ना आ जाए। तो ब्राह्मण पत्नियां भी इसी भाव से नहीं गई थी, यदि हम स्मरण करें तो वो प्रतीक्षा कर रही थी कि किसी प्रकार दर्शन मिल जाए, तो ये इनके इन प्रकारेण वो कृष्ण के पास चली गई, किंतु ब्राह्मण कृष्ण भावनामृत के उस उच्च पद को प्राप्त नहीं थे, इसलिए कंस के भय से पराजित होकर भगवान का दर्शन करने नहीं गए। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। लिखा है इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंतर्गत ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद नामक 23वें अध्याय के श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत शिष्यों द्वारा, सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए हैं यहाँ पर। तो अगले सत्र में हम सभी अध्याय 24 श्रवण करने का प्रयास करेंगे, श्री प्रभुपाद की कृपा से, गुरु के अनुग्रह से। स्मरण करने के लिए जो श्लोक था आज के लिए, जहां बहुत ही विनीत स्वर में यदि एक बिंदु हमें स्मरण करके ले जाना है, मैं उस श्लोक को, जिसे हमने आरंभ में
श्लोक संख्या 33। जिनके लिए संभव है वो इसको लिखकर अपने आसपास रखें ताकि भगवान के कहे गए शब्द हमारे विचारों में अनुप्राणित रहें। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भाव अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो। प्रतियात ततो गृहान तो भगवान द्वारा कहा जा रहा है ब्राह्मण पत्नियों को अपने घर लौटने के लिए। लेकिन भगवान के श्रीमुख से यहाँ कहा गया मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चा विग्रह स्वरूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान धरने तथा मेरे नामों एवं महिमाओं का कीर्तन करने से ही मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है। जब हमें समझना हो कि हमारे जीवन में भक्ति का स्तर कैसे वर्धन किया जाए, तब हमें इन बिंदुओं को स्मरण रखना चाहिए। तो तत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।